नमस्ते दोस्तों, क्रिसमस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की ओर से। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक पेशे से वेल्डर हूं और मेरा खुद का वेल्डिंग वर्कशॉप है। मेरे साथ में काफ़ी जो लड़के हैं वो काम करते हैं और मैं जब अपने इस मुहिम को चलाता हूं और सुबह जब मैं इस काम के लिए निकलता हूं तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो था वो काफ़ी दिनों से वो चल नहीं सकता था और उसे चलने में बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी इस परेशानी का हल थोड़ा सा कोशिश करके निकाला जाए और उसके लिए मैं एक 4 पहिए का वाहन बनाऊं ताकि वो उसमें बैठ के यहाँ वहाँ आना जाना कर सके। तो मैंने एक कोशिश किया है कि उस बड़े बुज़ुर्ग को के लिए इस गाड़ी को अपने हाथों से बनाया और उसे उसकी तकलीफ़ से दूर करने का एक प्रयास किया। मैं जानता हूँ कि ये काम कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं है, परंतु एक प्रयास है ताकि उसकी तकलीफ़ जो है वो मैं दूर कर सकूँ। और जब मैं उसे देखता था तो मेरे मन में एक विचार आता था कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे जितना समझ आया, मुझे जितना महसूस हुआ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैंने उसके लिए ये गाड़ी बनाकर उसे देने का सोचा। और देखिए मेरी जो गाड़ी है वो बन गई है। मैं उसके पास में आया और उससे मिला। मैंने जब उससे बात किया, उसकी तकलीफ़ को जाना, तो समझ आया कि वो चलने में असमर्थ है और उसे इस गाड़ी को देख के बहुत खुशी हुई। और उसकी उस खुशी को देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कहते हैं कि जब हम दुखों को बांटते हैं, किसी की तकलीफ़ को बांटते हैं और उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, तो ईश्वर भी हमारे सारे दुखों को हर लेता है। और जब हम किस ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो दिल में वास्तव में एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि हम चाहे किसी के लिए कुछ भी करें, लेकिन जब एक बेसहारा को हम थोड़ा सा सहारा दे पाते हैं तो ये आत्मिक खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मेरे जीवन में ये एक बहुत बड़ा और बहुत प्रिय अनुभव है जिसको मैंने आज जिया है। मैंने इस व्यक्ति के लिए जो चल नहीं सकता था, इसके लिए जब इस गाड़ी को बना के लाया और वो जो उस गाड़ी में बैठ के जब उसे चलाने का प्रयास किया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और ये इस खुशी को मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पर जब कभी आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग जो बेसहारा है, जो गरीब है, उसकी मदद करेंगे और उसके बाद जो आपके दिल में जो खुशी होगी और जो संतुष्टि होगी, उसका आप जब महसूस करेंगे उसे, तो आप खुद समझेंगे कि ये कितना नेक और पुण्य का काम है। मैंने कोशिश किया कि मैं अपने हाथों से उसे भोजन करा सकूं, क्योंकि ईश्वर तो हमें खाने पीने पहनने ओढ़ने हर एक चीज़ों से उसने नवाजा है। तो क्यों ना हम एक वक्त रोटी भी अगर ऐसे गरीब और दुखी लोगों को खिलाएं, तो इससे बड़ा पुण्य का क्या काम हो सकता है। क्योंकि चाहे हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या सातों धाम घूम लें, लेकिन उससे भी कहीं फल देने वाला या उससे भी कहीं ज़्यादा आशीष या पुण्य कमाने वाला जो काम है, ऐसे बुज़ुर्गों को और ऐसे गरीब लोगों को भोजन कराना होता है, ऐसा कहते हैं। तो मैंने भी एक प्रयास किया कि इस भूखे और इस गरीब बुज़ुर्ग का पेट जो है वो मैं भर सकूं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं उसे अपने हाथों से खाना खिला पाया। वास्तव में ऐसे बहुत से भाई बहन और लोग हैं जो इस बात को महसूस करते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं। उन सबों को दिल से धन्यवाद। और फिर से कल हम मिलते हैं।